मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। देश की पहली स्मार्ट सिटी में से एक अजमेर यह ऐतिहासिक शहर तो है ही, साथ ही पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्टों का जमावड़ा रहता है। यहाँ खबाद हाउस है जो यहूदियों की धार्मिक जगह है। यहाँ साल बड़ी संख्या में इजराइल के टूरिस्ट आते हैं। अजमेर में खूबसूरत सरोवर के साथ ही पहले ट्रैफिक पर ध्यान जाता है। ट्रैफिक की हालत बिल्कुल दिल्ली के लक्ष्मीनगर चौराहे जैसी है। आगे निकलने की होड़ में गाड़ियां और बाइक लगातार हॉर्न बजाते, लोगों से बात करने पर वह ट्रैफिक की दिक्कत को यहाँ की बड़ी दिक्कत बताते हैं। ब्रह्मा की नगरी पुष्कर के साथ ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर को खास बनाती है। अजमेर में बीजेपी का काफी प्रभाव रहा है। अजमेर जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 5 सीटें जीती थी। इन दिनों पुष्कर मेला चल रहा है। घाटियों की आवाज और दियों की रोशनी के बीच कोई चुनाव की चर्चा तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर धीरे धीरे बात घूम फिर कर चुनाव पर आ जाती है। यह मोदी हिंदुत्व के चेहरे है और लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देने की बात करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अजमेर सिटी में बस स्टैंड के एक दुकानदार के पास बैठे लोग भी बीजेपी और मोदी की बात कर रहे हैं। यानी सब जगह यहाँ पर बीजेपी और मोदी की बात करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर जो लोग की प्रतिक्रिया सामने आती है वो कहते हैं बीजेपी ही आएगी और नरेंद्र मोदी ही आएंगे। उनका कहना है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया और नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया और वो कर भी रहे हैं और उन्हें ही आना चाहिए। लेकिन ये तो विधानसभा चुनाव है और मोदी तो पीएम है। और इस जवाब पर कहते हैं तो क्या हुआ, तब भी मोदी ही आएंगे। अजमेर सिटी में बस स्टैंड को एक दुकान के पास बैठे लोग भी बीजेपी और मोदी की बात कर रहे हैं। एक ने कहा कि इस बार बीजेपी और मोदी दोनों ही आएंगे और दोनों ही यहाँ पर अच्छा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये सवाल जवाब वहां पे बैठे लोगों से किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो है हिंदुत्व के चेहरे से यहाँ पर नाराज हैं कि हिंदुत्व का चेहरा जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सफलता भी मिली थी, लेकिन इसी की वजह से एक नकारात्मकता बीजेपी को मिल सकती है। बीजेपी के कई विधायक मंडली यहाँ पर हिंदुत्व चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ना नहीं चाहती। यानी जो बीजेपी का प्लस पॉइंट है उसी पर कई नेता राजी नहीं है। तो ऐसे में राजस्थान की स्थिति बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। तो ऐसे में देखना होगा, अगर विधायकों का समर्थन यहाँ पर अगर बीजेपी के पास नहीं होगा, अगर बीजेपी के कहे अनुसार या आलाकमान के जो फैसले होंगे उन पर अगर विधायक नहीं चलते हैं तो आखिर कैसे यहाँ पर बीजेपी जीत का दावा करती है, ये देखने वाली बात है। कल मतदान होने हैं और 3 दिसंबर को यहाँ पर फैसला भी आ जाएगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।